है कि 5 को कैसे गैप करेंगे, फिर 2 को कैसे गैप करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर से देखो, बस आपको बस इतना लिखना है कि लेट 5 + 2√3 बी अ रेशनल नंबर, इतना लिख दोगे। अब शुरू, इस 5 को गैप करने के लिए हमको एक रेशनल नंबर 5 और लेना पड़ेगा, तो क्योंकि पता है कि 5 भी रेशनल नंबर होता है, तो लिखोगे 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर एंड 5 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब मैं इस रेशनल नंबर में से इस रेशनल नंबर को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 5 + 2√3 - 5 इज अ रेशनल नंबर। लिखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। ठीक है, दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होता है। अब देखो 5 से 5 कट गया, क्या रिजल्ट आया अगला, 2√3 क्या बता रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस 2 को गैप करने के लिए हमको इसके अगेंस्ट 1/2, ठीक है, इनटू में है तो इसका अगेंस्ट 1/2 हमको रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो मैं लिखूंगा 2√3 इज अ रेशनल नंबर एंड 1/2 इज आल्सो रेशनल नंबर। अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो 2√3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ क्या गया कि √3 इज अ रेशनल नंबर आएगा। लेकिन हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ा है, बहुत मेहनत से प्रूफ किया कि √3 क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर √3 के इरेशनलिटी का ये वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तो हमको लिखना पड़ेगा बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर √3 के इरेशनल होने का ऊपर वाली जो लाइन है वो विरोध कर रही है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों हो रहा है, इसको रेशनल मानने की वजह से विरोध हो रहा है, ये बात भी लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि 10, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 द कंट्रडिक्शन एराइजेस बाई एज्यूमिंग 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर। तो 5 + 2√3 को रेशनल मानने की वजह से ही एक कंट्रडिक्शन, ठीक है, ये आपका मतभेद पैदा हो रहा है। इसका मतलब है 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 + 2√3 क्या होगा, एक इरेशनल होगा, क्योंकि भाई हमने रेशनल मानने की वजह से तो कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। कंट्रडिक्शन कैसा एराइज हो रहा है, √3 की इरेशनलिटी होने का विरोध हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसको रेशनल हमारा मानना ही क्या था, गलत था, अर्थात इरेशनल नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कंट्रडिक्शन मेथड का यूज करके, ठीक है, हम लोगों ने 5 + 2√3 को क्या किया, प्रूफ किया इरेशनल बेटा। ठीक है, तो जो आपको पिछला स्टेप बताया था बेटा, ठीक है, पिछला जो स्टेप बताया था a/b मान करके इस तरह भी कर सकते हो, a/b मान के इस तरह भी कर सकते हो, ये भी आसान होता है, सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको a/b मानना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सारे इंटीजर्स को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, फिर RHS वाला क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब RHS रेशनल नंबर हो जाएगा तो भाई LHS भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। फिर यहाँ पर √3 इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर कंट्रडिक्शन किसका राइज हो रहा है, √3 के इरेशनलिटी होने का यहाँ पर क्या होने लगा, विरोध होने लगा। तो जो लाइन मैंने आगे लिखा वही लाइन मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है, वही लाइन लिखनी है। बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो √3 इरेशनल नंबर, इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब विरोध हो ही क्यों रहा है, क्योंकि रेशनल हमने इसको मान रखा है। लिखो द कंट्रडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग 5